सारे विधायक और मंत्रियों के पीछे आरएसएस की टीम में पहुंच गई है। सारे कांग्रेस के नेताओं को गुमराह करने का, उनके नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का, संगठन बैठे लोगों को गुमराह करने का काम ये कर रहे हैं। फूट डातो और राज करो की नीति कर रहे हैं। बिहार में लालू जी और नीतीश जी की पार्टी का दोनों का गठबंधन अच्छा सरकार बना था और इसको इन्होंने तोड़ने का काम किया। कि राहुल जी ने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदलेंगे। पूनिया जी ने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। बघेल साहब ने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री हूँ। टी.एस. सिंहदेव ने कभी नहीं कहा कि राहुल जी ने मुझे कहा है कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बना दे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के बदलाव की अटकलों के बीच भूपेश बघेल को सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि बघेल साहब की कुर्सी फिलहाल बच गई है। और इन सबके बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक बड़ी संख्या में दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। आखिर इन विधायकों की आगे की क्या योजना है और बघेल को पर्यवेक्षक बनाए जाने पर क्या प्रतिक्रिया है? बृहस्पत सिंह जी विधायक हैं और वरिष्ठ नेता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। बघेल साहब को जो वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया यूपी का, मैसेज ये माना जा रहा है कि उनकी कुर्सी जो है वो बच गई है। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? खतरा कब था? कहीं से भी दूर दूर तक बात ही नहीं है। देखिए, राहुल जी या सोनिया जी या प्रियंका जी जो हमारे देश में बैठे हमारे पार्टी के नेता हैं, वो सभी नेताओं की लगातार समीक्षा करते रहते हैं किसकी गतिविधि कैसी है और क्या काम कर रहे हैं। अगर उनके अच्छे परफॉर्मेंस आते हैं तो उनको और ज़्यादा जवाबदारी दिया जाता है कि थोड़ा ये भी कर लो, थोड़ा ये भी कर दो, थोड़ा ये भी कर दो। तो कहीं दूर दूर तो पहले तो आपको के माध्यम से भूपेश बघेल जी को, हमारे हाईकमान राहुल जी और प्रियंका जी, सोनिया जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनको समझ में आया कि अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है तो और इससे काम और कराना चाहिए। और पड़ोसी राज्य भी है, बहुत बड़ा चेहरा है भूपेश बघेल पिछड़ा वर्ग का, तो उनको जिम्मेदारी देना बहुत अच्छा काम किया है और उनका उपयोग भी करना चाहिए, वहाँ काम भी लेना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री बनाए तो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, दूसरे राज्यों को भी वो मदद करे, दूसरे राज्यों में भी सरकार बनाने में हमारी मदद करे। आप कह रहे हैं कि खतरा कब था, लेकिन सर अगर खतरा नहीं था तो ये दिल्ली में पंचायत जो पिछले महीनों में हमने देखी वो क्यों हुई? और आप लोग जो डेरा डाले हुए हैं सारे विधायक, उसका मतलब तो यही निकाला जा रहा है कि आप सब लोग जो है वो बघेल के पक्ष में आला कमान पे दबाव बनाने के लिए दिल्ली आए। आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, इतिहास कहता है कि जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, देसी अंग्रेज भारत में अंग्रेज़ों ने आया, ब्रिटिश हुकूमत के अंग्रेज़ों ने जब आया तो सबसे पहले हिंदुस्तान के सारे पावरफुल राजा महाराजा जितने थे उनको टारगेट किया, उनको अधीनस्थ लिया, अपने कब्जे में लिया, उनको सरेंडर कराया और उनको मजबूर कर दिया कि हमारी अधिपत्य स्वीकार करो और नहीं तो हम आपको वो कर देंगे। और नतीजा हुआ कि जितने राजा महाराजा थे उनको इस शर्त रखा गया कि राजा बने रहेंगे, महाराजा बने रहेंगे, हमारे नियमों शर्तों का पालन करेंगे, सेना आपकी होगी, सेना नायक मेरा होगा, महाराजा राजा आप रहेंगे लेकिन लीगल एडवाइजर हमारे होंगे, जैसा सलाह देंगे वैसा आपको काम करना होगा। दुनिया के जनता के बीच में जो भी करता होता था वो अंग्रेजी हुकूमत उन राजा महाराजा के माध्यम से हमारे ऊपर अत्याचार कराते थे। इसका क्या मतलब है? आप सुन लीजिए, इसी तरह से हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो देसी अंग्रेज हैं, ये देसी अंग्रेजों का लगातार आक्रमण जहां दूसरे दल की सरकार है वहां चल रहा है। नागपुर से लगातार संचालन हो रहा है, लगातार हमारे आपने देव की फूट डातो और राज करो की नीति कर रहे हैं। बिहार में लालू जी और नीतीश जी की पार्टी का दोनों का गठबंधन अच्छा सरकार बना था और इसको इन्होंने तोड़ने का काम किया। बिहार में अखिलेश यादव जी की पार्टी को इन्होंने तोड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और उनकी तोड़ने का काम किया। मायावती जी के कई लोगों को तोड़ने का काम किया। वेस्ट बंगाल में टीएमसी के कई लोगों को तोड़कर भाजपा में शामिल करने का काम किया चुनाव के पहले। और लगातार ये मध्य प्रदेश में इसके बाद इन्होंने रुख किया, वहाँ भी हमारे ग्वालियर महाराजा को तोड़ के हमारी चल रही कांग्रेस सरकार को गिराने का काम किया। इसके बाद पंजाब में हमारी अच्छी सरकार चल रही थी, वहाँ भी वहाँ के महाराजा और कोई हमारे नेताओं को गुमराह करके वहाँ भी अस्थिर करने का काम किया। अब छत्तीसगढ़ में सरगुजा महाराज को ये लोगों ने टारगेट किया और सारे विधायक और मंत्रियों के पीछे आरएसएस की टीम में पहुँच गई है। ये देसी अंग्रेजों की सेना वहाँ पहुँच चुका है। नागपुर से देसी अंग्रेजों की सेना पहुंच चुकी है। सारे कांग्रेस के नेताओं को गुमराह करने का, उनके नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का, संगठन बैठे लोगों को गुमराह करने का काम ये कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता और नेता कांग्रेस के बहुत विद्वान है, किसी भी कीमत पे नहीं होता। टी.एस. सिंहदेव की बात कहूँ,
बहुत उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है लगातार 4 माह से उनके नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के पास, उनके घर में, उनके बंगले में अलग अलग रूप बना के कोई साधु बन के जाता है, कोई समाज सेवी बन के जाता है। लेकिन टीएस सिंह बहुत विद्वान है, किसी भी कीमत कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ और कांग्रेस के षड्यंत्र में नहीं आने वाले। उन्होंने पहले भी कह चुका है कि 100 जन्म में भी कांग्रेस हम नहीं छोड़ सकते। बहुत विद्वान है और कहीं से भी दूर दूर तक नहीं है। लेकिन हम लोगों को आज पूरे देश को एकजुट होने की आवश्यकता है। अंग्रेजी सेना पहुंच चुकी है, देसी अंग्रेजों की सेना हर जगह पहुंच चुका है, लगातार देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं, देश को गुलाम करने का काम कर रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं, ट्रेन बेच रहे हैं, फैक्ट्री। लंबा जवाब दे रहे हैं आप लोग दिल्ली में क्या कर रहे हैं? कितने विधायक हैं दिल्ली में, पहले तो ये बताइए। दिल्ली में हम कल तक 35 एमएलए थे, आज रात में कुछ आए हैं, आज दिन में कुछ और हमारे साथी आ रहे हैं, रात तक कुछ और पहुंच रहे हैं। सभी हमारे विधायक साथी आ जाएं, इसके बाद हम बैठ के बात करेंगे। विधायकों की संख्या दिल्ली में और बढ़ने वाली है। क्या हमारे विधायक चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसी हम बात करके आपको अप टू डेट कर देंगे। क्या मकसद क्या है, किस लक्ष्य के साथ पहुंचे आप? को अभी तक तो कोई ऐसी बातें लोगों ने नहीं कहा है, जब आ जाए इसके बाद हम बात करेंगे। कांग्रेस आला कमान से मिलने के लिए आप लोग यहाँ आए? अगर हमारे सारे विधायक कहते हैं कि हम आला कमान से मिलना चाहिए हम लोग को, और हमारे जो देसी अंग्रेजों की सेना हर जगह पहुंच चुकी है, इनके मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमको रणनीति बनाने की आवश्यकता है। तो हम छत्तीसगढ़ के लोग हाईकमान से बात करके शेयर करेंगे और नई नीति बनाएंगे और राहुल जी को बताएंगे कि पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत की तरह ये देसी अंग्रेजों की सेना हर जगह जाके आक्रमण कर रहा है, हमको तोड़ने का काम कर रहा है, अस्थिर करने कर रहा है। इसकी जवाब हमको ढूंढना चाहिए और इसकी रास्ता हमको निकालना चाहिए। बघेल जी ने आप लोगों को भेजा, किसी भी कीमत पे देसी अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दे। लोगों को बघेल साहब ने भेजा है। बघेल साहब से हमसे अभी तक मोबाइल चेक कर लो, हम किसी विधायकों की कोई बातें तक नहीं हुई है। हमारे विधायक बहुत विद्वान हैं, होशियार हैं और सजग हैं अपनी भविष्य के प्रति, और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के प्रति सजग हैं, पार्टी के प्रति वफादार हैं। कहने आए कि मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव की जरूरत नहीं है। मैंने पहले कह चुका, राहुल जी ने कभी नहीं कहा 2.5 साल की बात, पुनिया जी ने कभी नहीं कहा 2.5 साल की बात, भूपेश बघेल ने कभी नहीं कहा 2.5 साल की बात, टीएस सिंहदेव भी कभी नहीं कहे कि हमको राहुल जी ने 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनाने की बात कहा। इस सारे मामले में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजवाल साहब ने सारी बातें मीडिया के सामने कह चुका है, इसलिए उस मामले में बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। अपना क्षेत्र छोड़ करके दिल्ली में क्यों जमे हुए हैं? क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेही है कि नहीं है? आप लोग एक हफ्ते से यहाँ पे जमे हैं बिना किसी मकसद के। हम लोग बहुत जवाबदार लोग हैं। अगर जवाबदार लोग नहीं होते तो कोई दूसरी बार, कोई तीसरी बार, कोई चौथी बार, कोई 5वीं बार, कोई 6वीं बार विधायक बनकर नहीं आते। और जनता को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। क्यों दिल्ली आए ये बताइए। 4 लाख जनता हमको चुन के भेजती है और जनता की सबकी नज़र है, जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं और जवाबदारी हम बहुत बढ़िया से निभा रहे हैं। हमारी सरकार भी जवाबदारी निभा रहा है। आज हम जो दिल्ली में आए हैं, देसी अंग्रेजों की लगातार हमला हो रहा है, उनकी सेना पहुंच चुकी है, इसलिए हाईकमान को आगाह करने आए हैं कि देसी अंग्रेजों के खिलाफ जवाब देने के लिए हमको तैयार होने की आवश्यकता। आप लोगों से मिल क्यों नहीं रहा, समय क्यों नहीं दे रहा? हम लोग अभी तो बात ही नहीं की। हमारे सारे विधायक साथी आ जाए, सभी हमारे भक्तगण आ जाए, इसके बाद अपने हाईकमान से हम बात करेंगे। कितने विधायकों के पहुंचने का यहाँ पर लक्ष्य है? जो आ जाएंगे हम आपको अप टू डेट कर देंगे। आखिरी में 2 चीज मैं पूछूंगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी टीएस सिंहदेव पर डोरे डाल रही है, लेकिन टीएस सिंहदेव ने खुद तो कभी ये नहीं कहा कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। मैंने कहा क्या? आपने कहा कि उन पर दबाव बनाया। मैंने कहा क्या? सभी कांग्रेस, टीएस सिंहदेव सहित हम विधायकों के ऊपर भी, मंत्रियों के ऊपर भी, सभी जगह, सभी कार्यालय में आरएसएस की, देसी अंग्रेजों की सेना पहुंच चुकी है। उनको गुमराह करने का, भड़काने का और सोशल मीडिया में वायरल करने का, फर्जी फेक न्यूज बना के चला के छत्तीसगढ़ को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। ये इसको हमको सोचने की जरूरत है और पूरे देश को एक होकर। टीएस बाबा कहाँ कह रहे हैं? टीएस बाबा कहाँ कह रहे हैं कि उनको प्रलोभित किया जा रहा है या फिर? मैंने क्या कहा? कितना भी कोई कर ले, टीएस बाबा बहुत होशियार हैं, विद्वान हैं, किसी भी कीमत पे इनके भड़काए में नहीं आ सकते। आखिरी में पूछ रहा हूँ, टीएस बाबा जो है वो अभी भी कह रहे हैं कि आला कमान फैसला करेगा, तो आखिर वो कौन सा फैसला है जो आला कमान को करना है और जिसका इंतजार टीएस सिंहदेव कर रहे हैं? इसका जवाब आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब दे सकते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। मुझे इतना जानकारी है कि राहुल जी ने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदलेंगे, पुनिया जी ने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, बघेल साहब ने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री हूँ, टीएस सिंहदेव ने कभी नहीं कहा कि राहुल जी ने मुझे कहा है कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बना दें। कह रहे हैं कि आला कमान फैसला करेगा, तो आखिर वो सस्पेंस क्यों बना रहे हैं? आपको क्या लगता है, इससे तो सरकार का कामकाज प्रभावित होता होगा?
इस तरह का शब्द तो विरोधी दल बोल सकता है या विरोधियों की भाषा हो सकती है, हमारे नेताओं की भाषा नहीं हो सकता है। बाबा बोल रहे हैं, कैमरे पे बोल रहे हैं। मैंने नहीं सुना कि टीएस बाबा ने क्या कहा, लेकिन टीएस बाबा अगर ऐसा बोले हैं तो उनको ये बोलना चाहिए कि हाईकमान ने हमको ऐसा कहा है, हाईकमान की बात कहवा दें। आखिरी में आप लोगों को लग रहा है कि ये जो श्राद्ध खत्म होगा इसके बाद नवरात्र में, आप लोगों को इस बात का डर है कि बदलाव हो सकता है? कहीं दूर दूर तक बातें नहीं, हाईकमान ने सारी बातें, हाईकमान ने आपके सूरजवाला साहब के माध्यम से सारी बात प्रेस को बता चुका। ऐसा होता है, आप जैसे विधायक क्या करेंगे? पार्टी हाईकमांड के साथ रहेंगे? कहीं से कोई दूर दूर तक इस तरह की बात ही नहीं है और हमारे हाईकमान के ऊपर भरोसा है। भक्तों को अपने भगवान के ऊपर भरोसा होता है और कार्यकर्ताओं को अपने नेता के ऊपर भरोसा होता है। राहुल जी जो निर्णय लेंगे सभी अपने कार्यकर्ताओं से राय विचार करके करेंगे। जिस तरह से भक्त लोग का सलाह लेके हमारे भगवान करते हैं, उस तरह से भगवान भक्त जो है विधायक से और कार्यकर्ताओं से राय लेकर ही हमारे नेता तय करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सारी बातें सुन ही रहे हैं कि अभी भी छत्तीसगढ़ में इस बात को लेकर अटकलें हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है और सस्पेंस को खुद टीएस सिंहदेव हवा दे रहे हैं, बार बार ये कह के कि आला कमान उचित समय पर फैसला करेगा। क्या वो फैसला मुख्यमंत्री के चेहरे के बदलाव के तौर पर होगा? इसी आशंका के मद्देनजर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक बड़ी संख्या में दिल्ली में जमे हुए हैं और बार बार आला कमान तक पहुंचने की और संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब तक इन्हें समय तो नहीं मिला है, लेकिन इन सबका दिल्ली में जमे रहना ये बताता है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जो अंदरूनी संघर्ष, अंदरूनी लड़ाई जो है वो खत्म नहीं हुई है और मुख्यमंत्री के चेहरे के बदलाव की जो बात है उस पर पूरी तरीके से अभी विराम नहीं लगा है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी को, हाईकमांड को, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव को या तो स्पष्ट करना होगा कि बदलाव होना है या नहीं होना है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।